प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर को अपने नए राजनीतिक दल जनसुराज की औपचारिक शुरुआत कर दी है। पहले वह उनके अभियान के लोग सीधे 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, लेकिन पार्टी की स्थापना के दिन पीके ने अगले महीने संभावित उपचुनाव में भाग लेने का ऐलान कर दिया है। लोकसभा चुनाव में बिहार की 4 विधानसभा तरारी, रामगढ़, बेलागढ़ और इमामगंज के विधायकों के सांसद बन जाने से यहां उपचुनाव की स्थिति उपजी है। तरारी की सीट भाकपा माले के पास थी, जबकि रामगढ़ जहानाबाद राजद का गढ़ रहा है। वहीं इमामगंज पिछले 1 दशक से जीताराम मांझी की पहचान बन गई है। जाहिर तौर पर प्रशांत उपचुनाव में इन सीटों पर जीत हासिल कर इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों को सियासी संदेश देना चाहते हैं। सीधे तौर पर अगर कहे तो वह इन सीटों से एक राजनीतिक झटका देना चाहते हैं। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने गठबंधन की रूपरेखा तय कर ली है। बीजेपी ने झारखंड चुनाव में सुदेश महतो की आईएसयू पार्टी के साथ साथ जदयू के साथ भी तालमेल कर लिया है। आईएसयू और जदयू को सम्मानजनक सीटें देने पर भाजपा विचार कर रही है। वहीं झारखंड में भाजपा को बड़ी चिंता में चिराग पासवान ने डाल दिया है। चिराग भी झारखंड में चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। वहीं अब तक के भाजपा ने उन्हें सीट बंटवारे पर कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया है। ऐसे में अब भाजपा की कोशिश आईएसयू और जदयू के साथ साथ चिराग को भी खुश करने की है। 2 अक्टूबर को जनसुराज पार्टी में शामिल प्रोफेसर राम बली चंद्रवंशी ने कहा कि बिहार हर मोर्चे पर पिछड़ी हुई है। बड़े भाई और छोटे भाई का राज 30 साल से है, लेकिन बिहार हर मोर्चे पर पिछड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर ने बिहार में बहुत बड़ा बदलाव लाने का संकेत दे दिया है। वहीं शिक्षावादी केसी सिन्हा भी पीके की पार्टी में शामिल होने पर कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अगर हम बिहार में ही दे देते तो यहाँ के छात्रों को बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। हम जानते हैं कि इनमें कितनी प्रतिभा है। अगर शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त कर दिया जाता तो बिहार में बदलाव होगा। हम लोग जल्दी ही बिहार में आएंगे और शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव करेंगे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीएम आवास से विदा हो गए। विदाई से पहले केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने सीएम आवास पर ताला लगाया और चाबी स्टाफ को सौंप दी। सुनीता केजरीवाल ने चाबी सौंपते ही पूरा स्टाफ भावुक हो गए। इस दौरान सभी ने केजरीवाल और उनके परिवार को हाथ जोड़कर नमस्कार किया। अरविंद केजरीवाल सभी कर्मचारियों से एक-एक करके मिले और सभी को गले लगाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित 45 प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं। नालंदा एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी महिला के आयोजन की हरी झंडी दिखा दी गई है और इसके लिए 10 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई है। वहीं बिहटा में 300 बेड का नया अस्पताल बनाए जाने की भी मंजूरी दी गई है।